नमस्कार बंधुओं, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया आप सबका स्वागत करते हैं। आपको मालूम ही है कि क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया वर्ष 1982 में इस्टेब्लिश हुआ और आज पूरे भारतवर्ष में 35 चैप्टर के माध्यम से 600 से ज्यादा हमारे ट्रेनर्स के माध्यम से हम डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को प्रोपोगेट कर रहे हैं। हम लोगों का 14 कंट्रीज का एसोसिएशन है। रेगुलरली नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आज का जो हमारा विषय है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स है वो कौन से हैं, क्या है, काइजन क्या है, क्योंकि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है। बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करें, सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए 5S में 1S 2S 3S हाउसकीपिंग है। 1S 2S 3S न करना पड़े या कम समय कम पैसे कम मेहनत कम मैन पावर से हो जाए, कोई सोल्यूशन निकालते हो 4S में स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। प्रोजेक्ट्स मिल गया। वेस्ट कंट्रोल के लिए SABD सेटअप और एडजस्टमेंट ने कैसे इंप्रूव करें, पोकायो के क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टीम प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, 6 सिग्मा प्रोजेक्ट, जस्ट इन टाइम, ह्यूमन रिलेशन, बेंचमार्किंग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? केवल 2 मेथोडोलॉजी, एक इनोवेशन, पुराना सिस्टम ठीक नहीं था, हमने कुछ नया डेवलप कर दिया, इनोवेशन। एक जो ऑलरेडी डेवलप हो गया है हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर भी कुछ इंप्रूवमेंट करें, इक्विपमेंट में, प्रोसेस में, सिस्टम में, दैट इज काइजन। तो इनोवेशन क्या है? नया डेवलपमेंट, नया टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू या न्यू डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। काइजन में क्या है? जो भी हमने इनोवेशन किया है उसके ऊपर फर्दर फिर से उसमें इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। काइजन जैसे आपको मालूम है, काई मीन्स चेंज, बदलाव, जेन बेटर, अच्छा के लिए। सो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। अब ये जो काइजन है ये हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं और समूह में कर सकते हैं। समूह स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड बने हुए ग्रुप को हमने कोई प्रोजेक्ट दे दिया या प्रोजेक्ट में के बेस पे ग्रुप बना दिया, इसको सॉल्व करो। अनस्ट्रक्चर्ड हमने ओपन एंडेड हमने दे दिया, भाई कोई एक थीम दे दिया, कोई आइडिया इंडिविजुअली भी लेके आ सकते हैं, ग्रुप में भी। अनस्ट्रक्चर्ड। ये जो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है हम इसको पूरा 2 भागों में बांटते हैं, एक ग्रास रूट लेवल और दूसरा है सीनियर एंड मिडिल लेवल। ग्रास रूट माने फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज। सीनियर और मिडिल लेवल में सभी लोग रखे ही दे गए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, टेक्निक मालूम हो, मेथोडोलॉजी मालूम हो और छोटे ग्रुप बना करके नीड बेस क्रॉस फंक्शनल टीम है बना करके हम उनको एक एक कर लेकर के सिस्टमेटिक वे फॉलो करके सॉल्व करें क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम। ये जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं इनको तो अंग्रेजों के जमाने से ये कहा जाता था चुपचाप अपना काम करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1962 में पहली बार जू से जापान ने महसूस किया नहीं, हमें इनको भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और इनसे भी बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ह्यूमन बींग्स को डेवलप करेंगे तभी संस्थान डेवलप होंगे, संस्थान डेवलप होंगे तभी देश डेवलप होगा। तो पहली बात यहां पर आ जाती है कि हम
उनको पहले डेवलप करें। डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है, जिस लेवल पे डेवलप होते चले जाते हैं उसके आधार पर फिर हम उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दें। तो डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी सर्कल, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लीन क्वालिटी सर्कल। अभी आप देख रहे हैं एक तो सीनियर और मिडिल लेवल की छोटी छोटी टीम जो प्रोजेक्ट लेके सॉल्व करे, क्रॉस फंक्शनल टीम, और एक फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को लेकर के उनको भी प्रॉब्लम दी जाए वो लेकर सॉल्व करे। लेकिन क्वालिटी सर्कल प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप नहीं है, ये सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए। तीसरा, इंडिविजुअली भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। आइए एक एक करके देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी व्यक्तिगत को कोई आइडिया आता है, उसको करके मैनेजमेंट को दिखाता है, देखिए मैंने ये किया, एलोन कर रहा है। ओके, इंडिविजुअल का हिस्सा। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि आप अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने मित्रों के लिए, यानी संस्था के हट करके भी कुछ काइजन करो, कम से कम महीने में एक काइजन करो और उसको भी डिस्प्ले किया जाए तो उसका तमाम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। ये हो गया पर्सनल काइजन। ये तो इंडिविजुअल की बात रही। अभी ग्रुप में जब हमने कहा कि पहले ग्रास रूट लेवल पे पार्टी सर्कल के माध्यम से लोगों को डेवलप करो। कैसे डेवलप करेंगे? हमारे माँ बाप ने हमको कैसे डेवलप किया? स्कूल भेजा, हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद सवाल दिए, सम्स दिए। याद कीजिए उस समय के सम्स, 7 किलो चावल 22 रुपए 70 पैसे का मिल रहा है तो 98 किलो चावल के दाम बताओ। क्या उस समय चावल खरीदने जा रहे थे? नहीं, हमारे टीचर चाहते थे हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने, हम इन जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना जीवन में सीखे, और जितना ही सीखेंगे उतना हम अपने को डेवलप करेंगे। यहां पर इनको सवाल नहीं बता सकते, तो इनको कह सकते हैं भाई अपनी प्रॉब्लम लेके हल करो। अकेले में बोर होंगे, छोटा ग्रुप बना लो, लेकिन ग्रुप की प्रॉब्लम एक जैसी होनी चाहिए। अब ग्रुप की प्रॉब्लम एक जैसी कब होगी? जब वो या तो सेम वर्क एरिया के होंगे या एक जैसा काम करने वाले। ऐसा ग्रुप बना लिया 5 से 8 लोग, हफ्ते में एक दिन 1 घंटे मिलते हैं। उनके जो बॉस हैं वो फैसिलिटेटर के रूप में रहते हैं, उनको गाइड करते हैं। वो अपनी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम लोग पहले सरल सवाल हल करते थे, वो लोग पहले सरल प्रॉब्लम को लेंगे, उसको लेकर के हल करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जैसे हमको सवाल हल करने के साथ साथ ये बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और कैसे लिखना है, जिससे कि हम उसको प्रैक्टिस कर सकें। आप देखिए, उनको भी हम कहते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसमें से एक को चुनो, उसको डिफाइन करो, उसमें देखो कि प्रॉब्लम कब आती, कितनी आती, कितना पैसा लगता है, कितना नुकसान होता है, वगैरह डेटा इकट्ठा करो, उनके कारणों की छानबीन करो, रूट कॉज निकालो, वैलिडेट करो, उसकी डेटा एनालिसिस करो, सॉल्यूशन डेवलप करो, और सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के पहले ये सोचो इसमें कोई विरोध तो नहीं आएगा, और आया तो क्या करेंगे। अब उसको आप ट्रायल करो, सफलता मिलती है तो मैनेजमेंट को दिखाओ, मैनेजमेंट उसको पूरे में इंप्लीमेंट करेगा, और उसका फॉलोअप एंड रिव्यू कैसे करे इस पर विचार करो और उसको करना शुरू करो। अब ये जो स्टेप्स है हमारे क्वालिटी सर्किल में लोगों ने बड़े इंटरेस्ट लेकर के हमने देखा है,
शुरू से लेकर के हम 1982 से बराबर इन्वॉल्व हैं। 21 साल मैंने इंडस्ट्री में गुजारे हैं जेके और बिरला ग्रुप में, और सब जगह इसको देखा है कि कितना इंटरेस्ट लेते हैं लोग। लेकिन शुरू के 1-2 साल जहां इन्होंने सिस्टमेटिक वे में प्रॉब्लम को लेकर के हल करना शुरू किया, कि वही हालत हो गई कि पहली बार जब हमने गाड़ी चलाई तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर पर कितने सिंसियरली ध्यान से लगाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, इतने यूज्ड हो जाते हैं कि ऑटोमेटिक सब लगना शुरू हो जाता है। सेम चीज यहां पर भी, उसमें कुछ स्लो लर्नर है, कुछ फास्ट लर्नर है। उनका जो फैसिलिटेटर है वो पढ़ा लिखा है, वो भी इसको प्रैक्टिस कर रहा है। रिजल्ट ये होता है, हमने देखा 1-2 साल के बाद जब वो प्रॉब्लम कोई देखते हैं, आइडेंटिफाइड है नहीं है, देखा प्रॉब्लम, एकदम से आइडिया आता है यार इसको ऐसे कर देना चाहिए, और उसको हल करते हैं, कर देते हैं, उसका समाधान निकल के आ जाता है और बहुत बढ़िया होता है। जब बढ़िया समाधान निकल के आता है तो हर कोई सोचता है कंपटीशन में मेरा नंबर आए, तो उसको प्रोजेक्ट बना देते हैं। और जब वो प्रोजेक्ट बना देते हैं तो 12 स्टेप उसको बैठाते हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ कि 1 या 2 लोगों का तो दिमाग लगा, बाकी लोगों का दिमाग तो उसमें लगा नहीं। तो जो सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट का हमारा उद्देश्य था वो खत्म हो गया। तो 1-2 लोगों का तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन बाकी बैठ गए। होना ये चाहिए था कि सब लोग उसमें दिमाग लगाते, लेकिन सोल्यूशन ना, अब क्या करें। प्रॉब्लम चाहे फैसिलिटेटर ने हल कर दिया है, चाहे किसी मेंबर ने हल कर दिया है, क्योंकि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसलिए उसको क्वालिटी सर्किल में डाल करके और फिर से सारे स्टेप को तैयार कर देते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बना नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम को ले सके। और इसीलिए 2010 में हम लोगों ने लीन क्वालिटी सर्किल की बात करी, यानी लीन क्वालिटी सर्किल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के माध्यम से ऐसे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यदि वो फिल्टर हो जाए तो क्वालिटी सर्किल के पास वही प्रॉब्लम रहेगी जिसका सलूशन डायरेक्ट नहीं मालूम है, और सबको ब्रेन लगाना पड़ेगा। जब सब ब्रेन लगाएंगे तो सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट जो हमारा ध्येय था वो मिलेगा, और कंटिन्यूअस लोग इंप्रूव करेंगे। इसीलिए लीन क्वालिटी सर्किल 2010 से इसको लागू किया गया, और आज लगातार इंटरनेशनल में इनकी टीमें जा रही हैं और मैक्सिमम गोल्ड लेकर के आती हैं। ये क्रॉस फंक्शनल टीम है, बहुत छोटी सी टीम है, क्रॉस फंक्शनल टीम है। और क्यों छोटी सी है, क्योंकि अब समस्या ये आ गई है कि ऑटोमेशन के बाद बहुत जगह तो बहुत सारे संख्या इतनी कम हो गई है तो 5-10 लोग एक डिपार्टमेंट में होते ही नहीं, और पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जो जूनियर इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन में लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। उनको सिंपल टूल्स है, टेक्निक तो 2 दिन के अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल में फटाफट समझा दी जा सकती है, और बहुत सारी चीजें वो जानते हैं और बड़ी जल्दी उसको रिकॉल कर लेते हैं और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो लीन क्वालिटी सर्किल में क्या करना है, एक छोटा सा ग्रुप है नॉन एग्जीक्यूटिव का, यानी फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज। क्या है ये, उनको एडुकेट नॉलेज दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और ग्रुप में कैसे काम करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। ये बड़ी जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। यहां पर क्वालिटी सर्किल की तरह ऐसा नहीं है कि क्वालिटी सर्किल मेंबर्स आपस में लेकर के सरल प्रॉब्लम को लेकर हल करेंगे। यहां पर ये प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम दे सकती है, इंस्टेंट प्रॉब्लम ले सकते हैं, और जो मैनेजमेंट का गोल है उसके आधार पर प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। क्वालिटी सर्किल में प्रॉब्लम मैनेजमेंट वगैरह नहीं दे सकते, यहां पर दी जा सकती है। उनका जो इमीडिएट बॉस है वो फैसिलिटेटर होगा। अब देखिए कितना छोटा ग्रुप है, ऐसे समझ लीजिए एक सुपरवाइजर है, उसके अंडर में 20 लोग हैं, तो एक एम्प्लॉय प्लस सुपरवाइजर
एक टीम, दूसरा एम्प्लॉय प्लस सुपरवाइजर दूसरी टीम, तीसरा एम्प्लॉय प्लस सुपरवाइजर तीसरी टीम, चौथा एम्प्लॉय, इस तरह 20वां एम्प्लॉय प्लस सुपरवाइजर, यानी हर एक के साथ सुपरवाइजर जुड़ा हुआ है तो 20 टीम में हो गए। अब ये दो ही लोग हुए। जब ये प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट की डिमांड के आधार पर ये मेंबर को ऑप्ट कर लेते हैं। मिनिमम एक को ऑप्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगी दो को भी करेंगे। उन्हें मान लीजिए फिटर की जरूरत है, फिटर की मदद चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल की मदद चाहिए, स्टोर की मदद चाहिए, जिसकी जरूरत है उसको ऑप्ट कर लेंगे। वो उनके डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के बाहर का भी हो सकता है। तो छोटा ग्रुप बने 3 लोग, दो, एक जो प्रोजेक्ट लिया, एक जो ऑप्ट किया, और एक जो उनका बॉस एज ए फैसिलिटेटर। यहां जो फैसिलिटेटर है क्वालिटी सर्कल के फैसिलिटेटर की तरह नहीं है, ये को प्रोजेक्ट ओनर भी है। प्रेजेंटेशन के समय वो प्रेजेंटेशन भी करेगा, क्वेश्चन आंसर भी करेगा। करता क्या है ग्रुप? वही एनालाइज करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी टूल्स टेक्निक एप्रोप्रिएट लगे उसको अप्लाई करना है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, केवल लेवल ऊपर चला गया। यानी जो उनका फैसिलिटेटर है वो यहां पर मेंबर होगा, प्रोजेक्ट लीडर होगा, उनका जो बॉस है वो फैसिलिटेटर होगा। और इस तरह से डिफरेंट लेवल पे चलते चलते लास्ट में जो फैसिलिटेटर है वो प्लांट हेड होगा, उनके नीचे डायरेक्टली जो डीजीएम या जो भी उनके यहाँ का लेवल है, कई जगह वाइस प्रेसिडेंट, कई जगह ज्वाइंट प्रेसिडेंट, व्हाटएवर, जो नंबर 1 के ठीक नीचे है वो मेंबर एंड प्लांट हेड बिकम द फैसिलिटेटर। तो इस तरीके से ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, यानी यहां पर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी दे सकती है, वो खुद प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रॉब्लम बैंक से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और ले करके टीम बना करके यहां पर जो ग्रुप बनेगा, कैसे ग्रुप बनेगा? जिसने प्रोजेक्ट लिया है वो प्रोजेक्ट लीडर, उनका बॉस फैसिलिटेटर, मेंबर सेम वर्क एरिया से हो सकता है, दूसरे वर्क एरिया का भी कोऑप्ट कर सकते हैं। देन इसकी जो फंक्शनिंग है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हमने बताया, इंस्टेंट प्रॉब्लम, अचानक देखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा ये लेना चाहिए, ओके ले सकते हो। मैनेजमेंट प्रॉब्लम दे सकती है, और प्रॉब्लम बैंक से भी प्रॉब्लम दे सकती है। प्रॉब्लम बैंक क्या है? प्रॉब्लम बैंक बहुत आसान, शुरू में महीने में एक बार, बाद में 2 महीने में एक बार, जो सुपरवाइजर है वो अपने ऑपरेटर्स को बुलाएगा, छोटे छोटे ग्रुप में, सब एक साथ नहीं बुलाएगा। 15 मिनट के लिए पहले 4-5 लोगों को बुला लिया, फिर 15 मिनट के लिए दूसरे दिन बुला लिया, तीसरे, ऐसे करके महीने में सब लोगों को, लेकिन केवल एक बार 15-20 मिनट के लिए बुलाना है, छोटे से ग्रुप में बैठाना है, कहना चलो भाई राउंड रोबिन मेथड से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। क्या करना है? पहले पूछो भाई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मेरे को बताओ। किसी का नाम मत नोट करो, प्रॉब्लम नोट करते जाओ। फिर पूछो अच्छा कहां और इंप्रूवमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट फॉर इंप्रूवमेंट को भी नोट कर लो। 5 लोग हैं, 9 प्रोजेक्ट है, 9 इस तरह की प्रॉब्लम नोट कराई। अब एक एक करके पढ़ो और डिस्कस करो, हो सकता है 1 या 2 का सोल्यूशन वही मिल जाए। कि प्रॉब्लम एक ने दी है, सोल्यूशन दूसरा बता सकता है, ये भी संभव है। बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इंप्लीमेंट कर दो, जो रह गए प्रॉब्लम बैंक में डालो। सेम चीज एक्सिक्यूटिव सुपरवाइजर के साथ, मैनेजर एक्सिक्यूटिव के साथ, एंड हेड ऑफ द प्लांट मैनेजर के साथ। नॉमेनक्लेचर जो भी आपके 3 लेवल है, 4 लेवल है, 5 लेवल है, जैसा भी हो, लेकिन 100% लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और क्या है, 2 महीने में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए छोटे ग्रुप में मिलना है। ये जो प्रॉब्लम आई, जो सॉल्व कर दी, इंस्टेंट आ गई, सोल्यूशन आ गया, उसको तो कोई बात नहीं, जो रह गया
प्रॉब्लम बैंक में डाल दिया। ये जो प्रॉब्लम बैंक का टुकड़ा हो जाएगा, इसको डिपार्टमेंट वाइज छांट लो और डिपार्टमेंट हेड से पूछो कि उसको फर्दर सेग्रीगेट कर दे। ग्रास रूट लेवल कौन से कर सकते हैं, मिडिल मैनेजमेंट कौन सा कर सकता है और सीनियर लोग कौन से करेंगे। अभी सेक्शन हेड को, सुपरवाइजर को, एचओडी को अच्छी तरह मालूम है व्यक्ति के बारे में, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। उसके आधार पर हर एक को एक एक प्रोजेक्ट दे दो। एक प्रोजेक्ट तो उसे देना ही देना है, करने दो उसे, इंसिस्ट करो। क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, पूछेगा तो यहां पर जब वो प्रोजेक्ट मिल जाता है तो जिसने प्रोजेक्ट लिया है एज यूजुअल प्रोजेक्ट ओनर हो जाएगा, उनके बॉस फैसिलिटेटर हो जाएंगे और देखेंगे इसमें किसकी मदद की चाहिए, वो उसका मेंबर हो जाएगा। इस तरीके से टॉप टू बॉटम आपने देखा टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आ गया, जो कि आज की सबसे बड़ी नीड है। अभी जो प्रॉब्लम लिया उसको रजिस्टर करा लो। एक बार प्रॉब्लम को रजिस्टर करा दिया, मीटिंग क्वालिटी सर्कल की तरह इसमें हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे मीटिंग नहीं है। जिस जगह प्रॉब्लम है पूरी टीम वहां जाएगी, वहां पर डिस्कस करेगी। दिन में जितने बार जरूरत पड़े जाकर के मिलकर डिस्कस करेंगे, चाहे वो 2 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो। कुछ बैठ के डेटा बनाना है, लिखना है, कुछ करना है तो रूम में भी बैठ सकते हैं। वो लोग आपस में रात में भी डिस्कस कर सकते हैं, फोन से डिस्कस कर सकते हैं, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। जरूरी नहीं कि सब बार 3 के 3 लोग, जिससे जरूरत है उससे डिस्कस कर सकते हैं। और इसीलिए हमने देखा इसमें कभी प्रोजेक्ट एक ही दिन में आ जाता, सॉल्व हो जाता है, एक हफ्ते में हो जाता है, कभी 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है, जो 12 स्टेप बताए, एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, केवल आप मर्ज कर सकते हो। चाहे वो QC 7 स्टोरी ले लीजिए या TPM के स्टेप ले लीजिए या कोई भी स्टेप ले लीजिए। और इसीलिए यहां पर जो डीमैक मेथड हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखिए जो पहले 2 स्टेप थे 12 स्टेप में, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, सिलेक्शन प्रॉब्लम, तो खत्म हो गया। प्रॉब्लम बैंक भी है, इंस्टेंट प्रॉब्लम ले रहे हो या मैनेजमेंट ले रही है, तो केवल डिफाइन द प्रॉब्लम में आपको इतना ही बताना है जिस समय सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट ने दी कि प्रॉब्लम बैंक से दी या इंस्टेंट दी और क्यों ली। अब प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो। जो उसमें एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम थी, यहां मेजर दी प्रॉब्लम है। चीज वही है, ये कब कब प्रॉब्लम आती है, कितनी कितनी प्रॉब्लम आती है, जब आती है तो कितना समय ठीक होने में लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कितना मैन पावर लगता है, अगले डिपार्टमेंट को क्या कष्ट होता है, पिछले डिपार्टमेंट को क्या कष्ट होता है, इस डिपार्टमेंट को क्या कष्ट होता है, क्वालिटी में क्या लॉस होता है, कस्टमर को क्या लॉस होता है, जो भी डेटा यहां देने का एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। यहां पर क्वालिटी सर्किल में उन्हें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना है, बाकी सब स्टेप लेने। लेकिन यहां पर यह खाली वाई से रूट कॉज निकल आया, तो हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जबरदस्ती टूल इस्तेमाल नहीं करना है, क्वालिटी सर्किल लर्निंग के लिए, इसलिए वहां करना पड़ रहा है। यदि आपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, रूट कॉजेज निकाले, उसको वैलिडेट किया, केवल एक ही है तो रूट कॉज निकल के आ रहे हैं, उसमें डेटा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपने किया और मल्टीपल रूट कॉज निकल के आए तो डेटा एनालिसिस भी करना पड़ेगा और डेटा की एथेंटिसिटी को देखने के लिए पैरेटो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब आते हैं इंप्रूवमेंट। एक्चुअली हम स्टेप सब कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि इंप्लीमेंट करेंगे, कोई अवरोध तो नहीं आएगा, आएगा तो हम
क्या करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन में वहां पर क्वालिटी सर्कल में जो लर्निंग के लिए था उन्हें दिखाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर हम ये सब नहीं किया। हम सिंपली यहाँ पर आपने क्या इंप्रूवमेंट किया, ट्रायल में क्या रिजल्ट आया और अब तक कितना इंप्लीमेंट कर दिया है और उसके बाद क्या रिजल्ट। दैट्स ऑल। और कंट्रोल जो वहां फॉलो एंड रिव्यू था, यहां कंट्रोल लिखा है। पर्पज एक ही है, उसको बराबर फॉलो करना है, रिव्यू करते रहना है, जिससे कि कंट्रोल में रहे जो भी आपने स्टेप लिया है वो ठीक से काम कर दिया। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट बनाई, मैनेजमेंट के सामने आपने दे दिया उसके अप्रूवल के लिए। एक बार मैनेजमेंट का अप्रूवल हो गया, अब इंसेंटिव और रिकॉग्निशन ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात, उसमें जो टूल्स टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए क्या करें। जैसे हमने बताया क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम नंबर ऑफ फैकल्टी डेज ज्यादा हो, हम इंटरेस्टेड है कि नंबर ऑफ ट्रेनर्स ज्यादा हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बढ़िया ट्रेनर आइडेंटिफाई करें। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको टास्क देंगे, और टास्क को कंप्लीट करेंगे, और जब हम कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो ये जो ट्रेनर्स हैं ये फिर क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है इनको क्या करना है, इनको आगे सुपरवाइजर को पढ़ाना है, अपने कुलीग्स को पढ़ाना है, अपने सीनियर्स को पढ़ाना है। तो ये क्या करेंगे, ये सुपरवाइजर को एक एक दिन आधा आधा घंटा, एक एक घंटा प्रैक्टिकल वे में थोड़े छोटे सुपरवाइजर को 3 4 5 को एक साथ में लेके उनको पढ़ाएंगे, उनसे प्रैक्टिकल कराएंगे। अब ये सुपरवाइजर को भी ये पहले बता दिया जाएगा कि आपको अपने वर्कर को पढ़ाना है। अब उन्हें अच्छी तरह मालूम है सुपरवाइजर को कि डाउन द लाइन वर्कर को पढ़ाना है, कौन सी चीज वर्कर सीख पाएगा, कौन सा नहीं सीख पाएगा। मान लो ये महसूस करता है कि स्कैटर डायग्राम या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना वो नहीं सीख पाएगा, लेकिन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकल के क्या आया है उससे कोई अंदाजा लगा लेगा कि उसका स्टेटस क्या है। या ग्राफ बना नहीं पाएगा, लेकिन ग्राफ देख करके समझ सकता है। तो सुपरवाइजर उसी लेवल पर, उसी बेस पर, वहीं के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के, अब 20 लोगों को एक साथ नहीं, 20 में से 4 लोगों को आज लिया, उनको प्रैक्टिकल पढ़ाया, प्रैक्टिकल कराया आधे घंटे के अंदर, दूसरे 4 को मंडे को लिया, ट्यूसडे को ले लिया, अगले को बुधवार को, देन बृहस्पतिवार को, शुक्र को। एक तो छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ाया, अब चूंकि उन्होंने कई बार पढ़ाया तो इनको भी याद हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर हम 100% लोगों को इसके माध्यम से ट्रेन कर सकते हैं, ये कोई मैनेजमेंट चाहे। और कितना सरल है, आपका पैसा भी नहीं ज्यादा खर्च हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और हम भी तमाम जगह लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं। और साथ में ये नहीं है कि कल के दिन आपको पैरेटो डायग्राम के बारे में जानना है, अब तो फैकल्टी को बुलाएंगे तो उससे सीखेंगे। आपका इंटरनल ट्रेनर मौजूद है। यस, इंटरनल ट्रेनर की हर 6-6 महीने में हम लोग रिफ्रेशर प्रोग्राम करते रहते हैं, डिपेंड अपॉन उसको कितने क्वेश्चन करने हैं, और हम भी चेक करते रहते हैं। और इस तरीके से हम लोगों को प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं। ये एक ब्रीफ था संक्षिप्त रूप में, क्योंकि लोगों को बड़े कंफ्यूजन थे, क्वालिटी सर्किल, लीन क्वालिटी सर्किल, टाइगर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, या दुनिया भर के और जैसे डीपो का योग, कैसे क्या 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 चीजें हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ। हर एक के बारे में जो भी डिटेल है, या ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, ये हमने बताया था। सुपरवाइजर ऑपरेटर को कैसे ट्रेन करेंगे, तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप सीधे मेल कर सकते हैं।
और हम लोग उसको आपको अप्रोप्रिएट रास्ता बताएंगे कि कैसे आप अपने इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सक्सेसफुली टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पर कंसंट्रेट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे और उसका दोनों तरफ से फायदा मिलेगा, व्यक्ति के डेवलपमेंट में भी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।